एकता में गांठ सियासी आंच छूट गया है साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। इंडिया गठबंधन में दरार अब खुलकर सामने आने लगी है। जो दोस्त बन गए थे लोकसभा चुनाव में अब पूछ रहे हैं हम आपके हैं कौन। मिल्कीपुर में उपचुनाव और दिल्ली की विधानसभा चुनाव का शंखनाद हुआ तो इंडिया गठबंधन में पनप रहा विवाद अब सबके सामने आ गया है। यूपी में कांग्रेस अपना साथ देने के लिए तैयार है, हाथ आगे बढ़ा रही है, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव दिल्ली में ऐलान करते हैं आपको समर्थन करने का यह ऐलान किया जाता है, ना कि हाथ की पार्टी कांग्रेस को। यानी कि समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस का हाथ थामने तक को अब तैयार नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रिश्ता मुलायम सिंह के जमाने से भी कभी दूर तो कभी पास वाला रहा और ऐसे में लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अपनी अपनी पार्टी तो संभाल ली है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन में जो दरारें हैं वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से लेकर मिल्कीपुर उपचुनाव तक साफ तौर पर नजर आने लगी है। ऐसे में आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन क्या हो जाएगा खत्म? अखिलेश का आपको समर्थन, इंडिया गठबंधन में शुरू टेंशन। इंडिया गठबंधन हो जाएगा खत्म, घटक दलों ने बनाया मन। कांग्रेस नहीं आपके साथ, अखिलेश क्या दे रहे हैं संदेश? अखिलेश का बदला मिजाज, क्या 27 तक दोस्ती रहेगी बरकरार? वो कहावत आपने सुनी ही होगी, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं, सब वक्त की बात है। देखिए ना अखिलेश और राहुल की ये तस्वीरें जिसमें दोनों हम साथ साथ हैं के गाने गुनगुना रहे थे। लोकसभा की ये तस्वीरें हैं जिसमें दोस्ती का दम दिखाया जा रहा था, एक दूसरे को तवज्जो दी जा रही थी, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई जा रही थी। जैसे ही उपचुनाव हुए इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी खिसकते खिसकते दिखाई दिए। इस गठबंधन को खत्म करने की बात कोई और नहीं जम्मू कश्मीर के सीएम खुद कर रहे हैं। सुनिए उमर अब्दुल्ला की जुबानी इंडिया गठबंधन की कहानी। बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पे क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करें। एक तरफ मिल्कीपुर का उपचुनाव है और उपचुनाव की सियासी महाभारत का आगाज हो चुका है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर ये सियासी कलेश अब शुरू हो चुका है। अखिलेश और कांग्रेस अलग हैं। आलम यह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव के ऐलान के बाद ही यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ये कहते हैं कि पार्टी सपा को समर्थन देगी। सुबह में अजय राय ने ये ऐलान किया तो दूसरी तरफ सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने दोपहर होते होते ये ऐलान कर दिया कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल का साथ देंगे। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, उनको हम पूरा समर्थन करेंगे। वहाँ कैंडिडेट को उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे और वो जिताएंगे। मैं आपको एक बात का और भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहाँ पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। बीजेपी तो बाद में कांग्रेस पर हमलावर होगी, उससे पहले तो इंडिया गठबंधन में आपसी सियासी कलेश उफान पर है। घटक दलों का कहना है ना तो गठबंधन के पास एजेंडा है और ना ही उनके पास लीडरशिप है, और शायद यही वजह है कि सपा भी कांग्रेस के हाथ जोड़ने के फिराक में है। खैर, अब सवाल यही कि इंडिया गठबंधन क्या खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन हो जाएगा खत्म, घटक दलों का लगता है यही मन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो अखिलेश, ममता, उद्धव अब सभी
कांग्रेस पार्टी से किनारा कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन में कलेश अब सियासी पटल पर साफ तौर पर दिखने लगा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। राकेश रहीर है, नेता है समाजवादी पार्टी के। और शरद उपाध्याय नेता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं शरद उपाध्याय जी आपके पास ही आना चाहूंगी। एक तरफ मिल्कीपुर उपचुनाव का ऐलान होता है तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोलते हैं कि हम तो समर्थन करेंगे समाजवादी पार्टी का, लेकिन वही समाजवादी पार्टी के मुखिया दोपहर बाद ही ये कहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे बल्कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे, आपके विपक्ष में होंगे। अब जो दोस्ती लोकसभा चुनाव में दिख रही थी, अब ऐसे हालात हो गए हैं कि हम आपके हैं कौन, हम पहचानते नहीं आप कौन है। नहीं, नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो गठबंधन था वो लोकसभा का गठबंधन था, लोकसभा के चुनाव का। किसने ये बात कही थी, कहाँ कही थी कि हमारा आजीवन गठबंधन है, विचारों का मेल है। जहाँ तक हमारे विचार खाते हैं एक दूसरे से, वहाँ हम साथ रहे लोकसभा के चुनाव में। और जो भी व्यक्ति इस देश के लिए काम करेगा, धार्मिक उन्माद, जातिगत उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ रहेगा। हम उसके साथ पहले भी थे और आज भी है। अभी दिल्ली में तो आप कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ है समाजवादी पार्टी, तो आपके साथ ही नहीं है। नहीं, हमारा उनको नहीं लगता कि आप उतने मजबूत है, तभी तो आम आदमी पार्टी के पास चली गई। आप यहाँ मिल्कीपुर में आप उन्हें समर्थन दे रहे हैं शरद जी। हाँ, हमारा लोकसभा तक गठबंधन था। हमारा जो पैक्ट हुआ था वो लोकसभा चुनाव का हुआ था। आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, आप सभी जानते हैं। विधानसभा चुनाव तक तो नहीं था। आज वो अलग लड़ रहे हैं, आज हम अलग। झारखंड विधानसभा में तो इंडिया गठबंधन दमखम के साथ दिखाई दे रही थी। नहीं, वो तो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और झारखंड में चुनाव में हम देश में जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो धर्मवाद और जातवाद की राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ एकत्रित हुए थे। चलिए ठीक है। राकेश रहीर जी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ही झटका क्यों दे रही है? एक के बाद एक उपचुनाव में 5 सीटें मांगी, कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया। क्या लगता है, मजबूत नहीं है इसलिए ऐसा किया जा रहा है? नहीं, या फिर बदला लिया जा रहा है जो हरियाणा में आपके साथ किया गया? नहीं, आपने 5 सीटें मांगी, उन्होंने नहीं दी, आप वो भी मांग रहे थे, आपने भी नहीं दिया। जैसे कांग्रेस के साथी ने कहा कि हमारे विचारधारा एक है, फिरका परस्त ताकत को रोकने के लिए लोकसभा के में गठबंधन बनाई गई थी। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी लड़ी और 2 सीट समाजवादी पार्टी की थी और 2 सीट पे बरकरार है। तो जिसकी जहां बहुलता है और जिसकी जहां मजबूती है, वो वहां चुनाव, अपने लोकल चुनाव मुद्दे पे आधार पे लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी तो जम्मू कश्मीर में भी लड़ी थी, आप जानते होंगे। तो वो कोई गठबंधन पे ऐसा कोई नहीं है कि कोई विचारधारा पे, सबकी विचारधारा एक है, सबका मंशा एक है। लोकसभा के लिए बनाए गए रणनीति और गठबंधन था और लोकसभा का तो अब इंडिया गठबंधन नहीं है ऐसा मान लिया जाए। अब जब लोकसभा चुनाव आएगा 5 साल बाद, फिर इंडिया गठबंधन की बात की जाएगी। अब फिर नई अगर तरीके से अगर कोई बात आएगी तो सारे नेता मिलके उसका नेतृत्व करेंगे और बैठेंगे, उस पर फिर चर्चा और किस चीज का नेतृत्व करेंगे? वो तो कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला कि लीडरशिप ही नहीं है इंडिया गठबंधन में, खत्म कर देना चाहिए। श्रुति जी, मैं तो कह रहा हूँ कि जब अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर बड़े और सीनियर हर दल के नेता बैठेंगे, उससे अपनी रजामंदी और अपनी सहमति जाहिर करेंगे। अभी जो आज का मुद्दा है वो ये है कि जो जहाँ मजबूत है वो चुनाव लड़ सकता है और लड़ा ही है। तो समाजवादी पार्टी को आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूत लगती है कांग्रेस पार्टी की अपेक्षा? नहीं, वो समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के जो महिला सभा के कार्यक्रम में माननीय अखिलेश यादव जी ने गए थे, और वो तो आज भी कह रहे हैं कि जब भी जरूरत अगर कहा महिलाओं के इस देश में अगर जहाँ अस्मिता की बात आएगी, सम्मान की बात आएगी, वो वहाँ खड़े मिलेंगे। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी तो साफ तौर पर कह रही है कि वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी, कह रही है ना? मिल्कीपुर में समाजवादी ये तो उपचुनाव है। नहीं राकेश रहीर जी,
फिर भी आप दोनों साथ साथ तो नजर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ कांग्रेस समर्थन दे रही तो समाजवादी पार्टी समर्थन ले रही, और समर्थन देना लेना ये मुखिया और दोनों पार्टी के बड़े नेताओं के बीच की बात होती है, और मैं और कांग्रेस के साथी तय नहीं कर सकते। बीजेपी कह रही है, आरोप लगा रही है कि इस गठबंधन में इतने गांठ है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। नवीन शर्मा जी क्या सकती है? बीजेपी क्या कह सकती है? बीजेपी अगर कहती है तो बताइए। संजय लेकिन अब वही घटक दल है एनसीपी, उनके मुखिया भी तो यही कह रहे हैं। नहीं श्रुति जी सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी क्या कहेगी, इनके ये गठबंधन के साथी एसटीएफ से गोली मारने के सीने पे दावा ठोक रहे हैं। एक साथी इनके जो निषाद पार्टी के हैं वो कह रहे हैं कि मुझे गाली दे रही है, मुझे भला बुरा कह रहे हैं। तो कम से कम हमारे इंडिया गठबंधन में कोई किसी को अमर्यादित भाषा तो नहीं बोल रहा है। सबकी मनसा लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और सब चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, चुनाव पर ही बात आ रही है। तो नवीन शर्मा जी, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से वो तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है, फर्जी वोटर को बुलाया जा रहा है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी को इस तरीके से हराने की कोशिश, साजिश की जा रही है। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करूंगा भाई, सभी को प्रणाम है मेरा, और आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो इंडिया गठबंधन है और और ना आगे रहेगा, क्योंकि इनके गठबंधन में कोई भी अपनी अपनी पार्टी का जो अध्यक्ष है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस समय इंडिया गठबंधन का कोई एक नेता है। कोई नेता नहीं है सर, ना कोई नेता है ना नियत है। दूसरी चीज, दिल्ली चुनाव की बात मैं करूं तो आप जरा गौर कीजिएगा, समाजवादी पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वो समर्थन दे रही है, और वो कांग्रेस के साथ कहती है कि हम जन्मों जन्मांतर तक साथ रहेंगे, पीडीए गठबंधन का वो नारा लगाते हैं। अब यूपी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बेचारी को 2 टिकट भी नहीं मिले, और उन्होंने ये कह दिया कि भैया हमने दिलो जान से समर्थन दे दिया। तो समर्थन आप दीजिए ना दीजिए, आपको जब टिकट ही नहीं पीडीए गठबंधन मिला। दूसरी चीज, आज दिल्ली में श्री अखिलेश यादव जी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर ये बता दिया कि हरियाणा में आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो मैंने शरद उपाध्याय जी बदला लिया है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, और इसको नवीन शर्मा जी ये कह रहे हैं। उन्होंने तो ले लिया, उन्होंने। और सुन लीजिए, आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर ये नारा लगाती है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमने जांच की चार्जशीट डाली। मगर आज अखिलेश यादव जी ने वहां उनके आम आदमी पार्टी के मंच पे जाके बोला कि आपने तो बहुत बेहतर काम किया है, आपके काम से हम बहुत खुश हैं, आगे तो आपके काम और अच्छे होंगे, तो मैं आपके साथ हूँ। अब आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी की शब्द मंचन है, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से डूबी हुई है, कि केजरीवाल का शीश महल दिखा रही हो, जो कि केजरीवाल जी ने अपना शीश महल बनाया भी है जनता के पैसे का। अब समाजवादी पार्टी को ये समझना चाहिए कि क्या आप भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं? तो उन्होंने कह दिया मैं तो खड़ा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि आज की डेट में भाई केजरीवाल जी समर्थन मैं उनको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वो भ्रष्टाचारी हैं। अब आप ये बताइए, इनके पीडीए गठबंधन में क्या एकता है? एकता का एक मंत्र बताइए तो पीडीए गठबंधन के शरद उपाध्याय बताइए। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि फलां भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी बोलते और गठबंधन में शामिल होते हैं। आपने जब मुफ्ती रूबिया को मुख्यमंत्री बनाया तो आपने उससे पहले उनसे कहा था कि आतंकवादियों को फंडिंग करती है, तो क्या आप आतंकवादियों को फंडिंग करने वाली पार्टी का समर्थन करेंगे? आपने तो बकायदा वहाँ देख लिया ना, आपने तो बकायदा वहाँ देख लिया, जनता ने क्या चुना? फंडिंग करने वाली पार्टी को चुना नहीं, आपका समर्थन था, और बाद में आपने अपना इस्तीफा देकर के उसका समर्थन वापस लिया। भाई साहब, आज वो हंस रहे कि उनके पीडीए गठबंधन के लोग एक एक करके रास्ते से अलग जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के